अब देखिए यहाँ इसमें मान के लिख दिया पहला सवाल, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ का है 1 और ये 1 है, ठीक है ना। 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 17 से पूर्णतः विभाज्य है? 1 और 7 के बीच। तो अब हमें पहले लिख लेना चाहिए कि 1 और 700 के बीच कौन कौन से संख्याएं आएंगी जो 17 से विभाज्य होगी। हमसे पूछी गई है 17, ठीक है। तो हम ये सबसे पहले लिख लेंगे। तो हमने लिख लिया 1 और 700 के बीच 17 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्या। अब देखो यही मेन कॉन्सेप्ट है, कौन कौन सी होंगी। तो पहले तो 17 खुद हो जाएगी, फिर 17 दूना 34, फिर 17 तय 51, फिर डाट डाट डाट। अब ये पता करना सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आखिरी संख्या कौन होगी, ठीक है ना। तो इसको कैसे पता करें, तो हम क्या करें, इधर देखो आखिरी संख्या पता करने के लिए 700 में 17 से भाग दे दे रहे हैं। तो 17 चौको 68, 4 बार गया ना, 17 चौको 68, इधर बचे 2, ठीक। तो हो गया 20, तो 17 कम 17। अब 20 में 17 कम करो, कितना बचा 3। तो यानी 700 में से 3 कम है, 3 है तो कम है। 700 माइनस 3 करो तो कितना आ जाएगा 697, यानी आखिरी संख्या हमारी क्या आ जाएगी 697। पता चल गया। अब ये समांतर श्रेणी का एक सवाल बन गया। तो यहाँ समांतर श्रेणी का मतलब है कि a बराबर, यानी प्रथम पद क्या हो गया 17 और b लिख गया d होता है सारवंतर, सारवंतर बराबर भी 17 रहेगा और l बराबर क्या आ जाएगा 697। तो एक सूत्र होता है समांतर श्रेणी में, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो l हमारा कितना है 697 बराबर a भी 17 इंटू ये प्लस है n पता है नहीं -1 इंटू डी का मान देखो कितना है 17, ठीक 17 है। अब चाहो तो इससे 17 कामन ले लो, सीधे 17 कामन ले लो। तो 697 बराबर 17 कामन, देखो यहाँ भी 17 है ना, तो हमने 17 कामन लिया। तो इधर क्या बचेगा 1 प्लस इधर बचेगा केवल n-1, ठीक, यही तो बचेगा ना, चूँकि कामन आ गया। तो 17 को इसके बटे में भेज दो। तो 697 बटे 17 बराबर, अब देखो 17 इंटू 1 प्लस n-1, तो ये और ये कट गए, तो इधर 17 बचे ना। अब देखो 17 से इसमें दे दो भाग, 17 से इसमें हम क्या करें भाग दे दें। तो भाग कितना आ जाएगा, ये हम दिए देते हैं। देखो भाग देने में क्या, यहाँ से जब कामन लिया तभी तो इसके बटे आया, ठीक। तो ये इधर तो बचेगा नहीं, इधर है 17 बचेगा। देखो 17 चौको 68 एक बचा और इधर एक बचा ना, 17 हो गया। तो 17 कम 17 41 आ गया, यानी इधर बचा n, यानी दैट इम्प्लाइज हम कह सकते हैं n बराबर 41, यानी यही आंसर हो जाएगा। 41 संख्याएं जो होंगी ना वही आ जाएंगी आंसर, और यही हमें ऑप्शन में भी दे रखा है, ठीक। तो आशा है ये सवाल आपको समझ में आया होगा।